5वां अध्याय। मैना हिमालय का तप और वरदान प्राप्ति। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, विधाता देवी के अंतर्धान होने के पश्चात जब सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए तब आगे क्या हुआ, कृपा कर वह कथा सुनाए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, देवी जगदम्बा द्वारा देवताओं और हिमालय को आश्वासन देकर अंतर्धान होने के बाद श्रीहरि विष्णु ने हिमालय और महारानी मैना को देवी को प्रसन्न करने हेतु भक्तिपूर्वक तप और स्तुति करने का उपदेश दिया। तत्पश्चात वे भी देवताओं सहित अपने लोक चले गए। इसके बाद हिमालय और मैना निरंतर जगदम्बा दुर्गा के अमृतमयी कल्याणकारी स्वरूप का ध्यान करने लगे। मैना देवी ब्राह्मणों को दान देती, व्रत रखती और कठोर तप करती थी। अष्टमी को उपवास रखकर नवमी को लड्डू, खीर, फल पुष्प अर्पित करती। गंगा तट पर दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर वे नियमपूर्वक पूजन करती थी। कभी जल पर, कभी निराहार रहकर उन्होंने 27 वर्षों तक देवी की आराधना की। तब से प्रसन्न होकर जगदम्बा देवी ने मैना और हिमालय को साक्षात दर्शन दिए। देवी बोली, हे गिरिराज हिमालय और महारानी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो वर चाहो मांगो। देवी के दर्शन से भावविभोर मैना ने विनम्रता से स्तुति करते हुए कहा, हे जगदम्बा, आप ही सृष्टि की धारिणी, माया, योग निद्रा, विद्या और शक्ति हैं। आप सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता हैं। कृपा कर मुझ पर प्रसन्न हो। मैना की भक्ति से संतुष्ट होकर देवी ने उन्हें गले लगाया। उस स्पर्श से मैना को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब देवी बोली, मैना, अपना मनोवांछित वर मांगो। मैना ने कहा, हे माता, मुझे स्वपराक्रमी पुत्र प्रदान करें और एक ऐसी पुत्री दे जो स्वयं आपका ही अंश हो। वह देवताओं के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतार ले। देवी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें 100 बलशाली पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत पराक्रमी होगा और मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर देवकार्य सिद्ध करूंगी। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गईं। वरदान पाकर मैना अत्यंत आनंदित हुई और घर लौटकर हिमालय को सब कुछ बताया। कुछ समय बाद मैना को गर्भ ठहरा और समय पूर्ण होने पर उन्होंने प्रथम पुत्र मैनाक को जन्म दिया। बाद में उनके यहाँ 99 अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। मैनाक सबसे शक्तिशाली था। उसने नागकन्याओं से विवाह किया। जब इंद्र द्वारा पर्वतों के पंख काटे जा रहे थे तब मैनाक समुद्र में शरण लेकर सुरक्षित रहा और पवनदेव का मित्र बना। इस प्रकार वह पर्वतराज के रूप में विख्यात हुआ।